बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट हाइड्रोलिक, चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोलिक पंप्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलिक में जो पंप इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं, क्या पर्पज़ होता है उनका और कितनी टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको डायग्राम्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं, यह डिफरेंट टाइप के पंप। पहले हमें सबसे पंप की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि पंप कहते किसे हैं। पंप एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्राइम मूवर की मुहैया करदा मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, पंप कहलाती है। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था टरबाइंस के ऊपर। टरबाइन के ज़रिए मैकेनिकल तवानाई, मैकेनिकल एनर्जी हम हासिल करते हैं, यानी कि शाफ्ट का घूमना मैकेनिकल एनर्जी है। पंप की डेफिनेशन भी यही है। पंप एक ऐसी मशीन जो कि मैकेनिकल एनर्जी जो उसको फराहम की जाती है उसकी मदद से फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, पंप कहलाती है। तो इसकी एक डेफिनेशन और भी बन सकती है। मोस्टली घरों में पंप इस्तेमाल होते हैं, वाटर पंप। तो पंप एक ऐसी मशीन है जो कि लिक्विड को या वाटर को लो लेवल से हाई लेवल या एक मकाम से दूसरे मकाम तक ट्रांसफ़र करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। घर के अंदर नॉर्मली पंप इस्तेमाल होता है, वाटर पंप, जिसका काम होता है ज़मीन से यानी कि पानी को सक करना लो लेवल से और ऊपर वाटर टैंक को मुंतकिल कर देना, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल तक वाटर को ट्रांसफ़र करने के लिए पंप इस्तेमाल होता है। या एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को या वाटर को मुंतकिल करने के लिए या प्रेशर से ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिक जो मेन डेफिनेशन की यही है कि ये फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है पंप जो है। तो यहाँ पे हम पंप की कुछ टाइप्स का जिक्र करेंगे कि पंप कितनी टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, गियर पंप और वेन पंप। ये पंप की मेन टाइप जो है इनके अंदर वो बेसिक 2 हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो हमने पंप की डेफिनेशन की। पंप की जो क्लासिफिकेशन है, दर्जाबंदी है, उसके अंदर 2 टाइप्स और भी आती हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन सा होता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एक ऐसा पंप होता है जिसमें सिस्टम प्रेशर में तब्दीली के बावजूद डिस्चार्ज जो है वो सेम रहता है। यानी कि अगर हम उसके प्रेशर में तब्दीली करते हैं पंप के, उसके डिस्चार्ज में तब्दीली वाकई नहीं होती। यानी कि सिस्टम प्रेशर में तब्दीली के बावजूद जो उसका डिस्चार्ज है वो सेम रहता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज किसे कहते हैं। फी सेकंड बहने वाले माया की मिकदार किसी पाइपलाइन से या किसी भी नहर के या किसी चीज़ के सक्शन से फी सेकंड में बहने वाले, फ्लो करने वाले माया की जो मिकदार है उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं कि एक सेकंड में कितना इखराज हुआ है। फी सेकंड बहने वाले माया की मिकदार उसका डिस्चार्ज कहलाती है। तो पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का हम फ़र्क बयान कर रहे हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वो पंप होता है जिसमें सिस्टम प्रेशर में तब्दीली के बावजूद उसका डिस्चार्ज यानी कि जो उसका बहाव है, फ्लो है, वो सेम रहता है, प्रेशर कम कर दो या ज़्यादा कर दो। तो ऐसे जो पंप होते हैं वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाते हैं। जबकि नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन से होते हैं? नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऐसे पंप जिसमें सिस्टम प्रेशर में तब्दीली के बावजूद उसका जो है डिस्चार्ज वो भी तब्दील हो जाता है। पॉजिटिव में डिस्चार्ज तब्दील नहीं होता प्रेशर तब्दील करने से, जबकि नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर अगर हम उसका जो है वो प्रेशर तब्दील करते हैं तो उसका डिस्चार्ज भी तब्दील हो जाता है। यानी कि डिस्चार्ज में भी प्रेशर कम करेंगे, डिस्चार्ज कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा देंगे, डिस्चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो ये इसकी पंप की क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। जबकि टाइप्स जो है पंप की वो सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, मेन 2 टाइप्स हैं इसकी। फिर आगे है गियर पंप और वेन पंप, ये भी पंप की ही टाइप्स हैं।
तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसा पंप होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वो पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाता है। हमने जिक्र किया अभी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऐसा पंप जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है, हमें इसका भी आइडिया होना चाहिए। हमने फिजिक्स में दो फोर्स पढ़ी थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी लिक्विड को, माया को अपने मरकज से दूर यानी कि दूर धकेलती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है? कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ को अपने मरकज़ की तरफ कशिश खींचती है, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल पर काम करता है, यानी कि जो इसका इम्पेलर है वो अपने मरकज़ से लिक्विड को दूर धकेलता है, जिससे वो डिलीवरी पाइप के ज़रिए ऊपर टैंक में मुंतकिल हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसा पंप है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल पर काम करता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है या लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल ट्रांसफ़र करता है या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अब हम इसकी वर्किंग पे, बल्कि इसके पहले पार्ट्स को हम देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो एक ये पूरा आपको स्केच नज़र आ रहा है, ये है नीचे ज़मीन जो है उसका लेवल, यानी जहाँ से पानी को हम सक करते हैं नीचे। तो ये इसका जो फर्स्ट पाइप जो है, ये स्ट्रेनर लगा हुआ है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या होता है? ये वाला चीज़ जो है इसकी ये स्ट्रेनर कहलाएगी सारी। तो ये इसका स्ट्रेनर क्या होता है? ये एक जाली नुमा होता है, जाली होती है जो कि नीचे से गन मट्टी वगैरह को आने से रोकता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे सबसे एक स्ट्रेनर, एक जाली लगाई जाती है। उसके बाद ऊपर एक सेक्शन वाल और एक सेक्शन पाइप इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वाल्व यहाँ पे नज़र आ रहा है सेक्शन वाल्व कहलाएगा ये वाल्व, यानी कि ये वाल्व जो है ये दोबारा नीचे पानी को नहीं जाने देगा। एक बार नॉन रिटर्न वाल्व होता है, वन वे वाल्व होता है, जस्ट ये एक सिमत में मुंतकिल करता है पानी को या ट्रांसफ़र होने देता है, बैक इसमें नहीं होता, ये नॉन रिटर्न वाल्व होता है। तो यहाँ से पानी एक बार नीचे से ऊपर आ गया तो वो अगेन नीचे नहीं जाएगा। ये जो इसका वाल्व है, ये इसका वाल्व कहलाएगा सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व, ये वाल्व जो है इसका ये सक्शन वाल्व है, यानी कि इसके स्ट्रेनर के ऊपर एक सक्शन वाल्व नस्ब होता है जो वन वे वाल्व होता है, जस्ट एक तरफ लिक्विड को ट्रांसफ़र होने देता है। उसके बाद सक्शन वाल्व के बाद हम जिक्र करेंगे सेक्शन पाइप का। ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है ये पाइप है सेक्शन पाइप। सक्शन पाइप कौन सा होता है? सक्शन पाइप वो पाइप होता है जिसको हम इसकी आई के साथ जो है नस्ब करते हैं पंप की, जो कि नीचे ज़मीन से पानी को सक करके इम्पेलर तक यानी कि केसिंग तक मुंतकिल करता है। उस पाइप को हम सक्शन पाइप कहते हैं। सक्शन पाइप जो है इसकी केसिंग, इसका जो इम्पेलर इससे नीचे वाली साइड पे होता है, यानी कि जो घर में पंप इस्तेमाल होता है उसका जो नीचे ज़मीन में पाइप गया होता है उसको हम सक्शन पाइप बोल सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से पानी को सक करके ऊपर मोटर तक, पंप तक लेकर आता है। तो यहाँ पे भी जो पाइप इस्तेमाल हुआ है यह है सक्शन पाइप, नीचे से पानी को सक करके इम्पेलर तक मुंतकिल करेगा, इसलिए इसको हम सक्शन पाइप बोलते हैं। ये एक सक्शन गेज इस्तेमाल हुई है जिसके ज़रिए हम उसका प्रेशर वगैरह जो है देख सकते हैं, इस गेज के ज़रिए सक्शन गेज। उसके बाद यहाँ पे ये आपको केसिंग नज़र आ रही है, पूरी केसिंग। केसिंग इसका वो हिस्सा होता है, ये वाला जो इसका पूरा हिस्सा है ये है इसका केसिंग। केसिंग इसका वो हिस्सा होता है जो कि मुकम्मल इसको इम्पेलर को ढांप के रखता है। हवा बंद केसिंग होती है, अंदर हवा को मुंतकिल नहीं होने देती, पानी को बाहर नहीं निकलने देती। इसकी केसिंग के अंदर इसका इम्पेलर मौजूद होता है, ये हिस्सा जो है इसका ये केसिंग कहलाएगा। अच्छा, केसिंग के बाद केसिंग के ऊपर बल्कि एक वाल लगा हुआ है, प्राइमिंग वाल। प्राइमिंग वाल कौन सा होता है? जो उसकी प्राइमिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जब भी हम घर में भी न्यू पंप जो है उसको लगाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्राइमिंग करते हैं। उसके अंदर ऊपर एक वाल होता है, उसको खोल के उसके अंदर हम वाटर जो है वो इन करते हैं। पहले हम इस केसिंग को सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप मुकम्मल पानी से
भर लेते हैं ताकि बीच में हवा मौजूद ना रह जाए। तो ये जो हम इसके अंदर पानी भरते हैं केसिंग के अंदर जिस वाल्व के ज़रिए, उस वाल्व को हम प्राइमिंग वाल्व बोलते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं प्राइमिंग के, एक मैनुअल प्राइमिंग भी है, दूसरी सेल्फ प्राइमिंग, वैक्यूम प्राइमिंग। मैनुअल प्राइमिंग हमने खुद हैंड की मदद से इसके अंदर कैच इस्तेमाल करते हुए पानी जो है भर दिया केसिंग के अंदर, ये जो प्राइमिंग है ये मैनुअल प्राइमिंग कहलाएगी। दूसरी है सेल्फ प्राइमिंग। सेल्फ प्राइमिंग कौन सी होती है? सेल्फ प्राइमिंग के अंदर इसका जो सक्शन पाइप है ये थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है यहाँ तक, यानी कि सक्शन पाइप थोड़ा सा ऊंचा यहाँ से आके यहाँ इन होता है, यानी कि ये जो है सेल्फ प्राइमिंग कहलाएगी, क्योंकि इसमें पानी हर वक्त मौजूद रहेगा सक्शन पाइप में और ये हर वक्त केसिंग जो इसकी पानी से भरी रहेगी। इसको हम बोलेंगे सेल्फ प्राइमिंग। तो मैनुअल प्राइमिंग के बाद हमने जिक्र किया है सेल्फ प्राइमिंग। तीसरी है वैक्यूम प्राइमिंग। वैक्यूम प्राइमिंग कौन सी होगी? वैक्यूम प्राइमिंग में एक पंप इस्तेमाल किया जाएगा जिसको हम वैक्यूम पंप बोलेंगे। ऑटोमेटिकली वो जो है वैक्यूम यानी कि वो सक करता रहेगा पानी को नीचे से। तो 3 तरीके हैं इसकी प्राइमिंग करने के, मैनुअल प्राइमिंग, सेल्फ प्राइमिंग, वैक्यूम प्राइमिंग। प्राइमिंग वाल का हमने जिक्र किया, पानी इन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद केसिंग के बाद इसके अंदर है ये इम्पेलर जो आपका नज़र आ रहा है। इम्पेलर इसका वो पुर्जा होता है जो कि शाफ्ट के ऊपर नस्ब होता है, जो कि फ्लूइड की जो एनर्जी है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रेशर में इजाफा करने के लिए ये इम्पेलर इस्तेमाल होता है। ये एक डिस्क नज़र आ रही है, इसके ऊपर ये वेन्स बनी हुई हैं। इम्पेलर एक पुर्जा होता है जो कि शाफ्ट में नस्ब होता है, जिसके ऊपर ये वेन्स बनी होती हैं। ये जो इसका पुर्जा है ये इसका इम्पेलर कहलाएगा। ये जो सेंटर में है ये है शाफ्ट। ये शाफ्ट जो है इम्पेलर को रोटेट करवाती है। इम्पेलर को जो है हरकत मोशन देने के लिए, रोटेट करवाने के लिए शाफ्ट होती है जिसके ऊपर इम्पेलर नस्ब होता है। ये शाफ्ट कैसे रोटेट होती है? ये पीछे मोटर के साथ नस्ब होती है। मोटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी से हमें मैकेनिकल एनर्जी फराहम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देती है मोटर। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हासिल होती है। यहाँ पे शाफ्ट का घूमना, रोटेट करना जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये मोटर के साथ मुंसलिक होती है। उस मोटर को यहाँ पे प्राइम मूवर का नाम दिया जाता है। प्राइम मूवर वो मोटर जो कि पंप को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। तो इसके बाद अब ऊपर आ गया डिलीवरी गेज। डिलीवरी पाइप का जो है लेवल वगैरह चेक करने के लिए हमारे पास एक डिलीवरी गेज लगी होती है यहाँ पे, जिसको हम डिलीवरी गेज बोलते हैं। उसके बाद है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप कौन सा पाइप होता है? डिलीवरी पाइप वो पाइप होता है जो कि पानी को आगे टैंक में डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सक्शन पाइप की मदद से इम्पेलर और केसिंग तक पानी पहुंच गया। आगे डिलीवरी पाइप की मदद से जब इम्पेलर ने रोटेट किया, हाई प्रेशर अंदर क्रिएट किया, तो उसको पानी को निकलने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? डिलीवरी पाइप के ज़रिए। यहाँ पे एक वाल भी इस्तेमाल होगा, उसका जिक्र नहीं है। यहाँ पे एक जो वाल है, ये वाल इस्तेमाल हुआ पड़ा है। इस वाल को हम बोलते हैं डिलीवरी वाल, यानी कि यहाँ से लिक्विड आया पानी इस टैंक में ऊपर चला गया, तो ये नॉन रिटर्न वाल्व है, 1 वे वाल्व। इससे पानी वापस अगेन बैक नहीं आएगा टैंक से, जस्ट 1 साइडेड वाल्व होता है। नॉन रिटर्न वाल्व रिटर्न नहीं होने देता पानी को दोबारा। पानी ऊपर टैंक में चला गया तो अगेन डिलीवरी पाइप में नीचे नहीं आएगा। तो ये जो डिलीवरी पाइप ऐसा पाइप होता है जो कि फ्लैंज के साथ उसकी केसिंग में नस्ब होता है, और ये केसिंग से पानी को आगे टैंक तक डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। टैंक क्या होता है? वो जिसके अंदर हम पानी जो है वो स्टोर कर लेते हैं बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए। वो हिस्सा उसका जो है वो टैंक कहलाता है। तो यहाँ पे अभी हमने जो डिस्कस किया है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ऐसा पंप जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए काम करे। सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स जो अपने मरकज़ से दूर धकेलती है पानी को, यानी कि ये इम्पेलर चलेगा तो अपने मरकज़ से पानी को दूर धकेल देगी। इसकी जो वर्किंग है वो यही है कि पहले हम इसकी प्राइमिंग करते हैं, अच्छी तरह से इसको पानी से भर देते हैं, फिर हम मोटर को ऑन कर देते हैं जिसको प्राइम मूवर बोलते हैं। फिर अंदर जब ये इम्पेलर रोटेट करता है तो अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और डिलीवरी वाल्व खुलता है। वाटर जो है वो आगे टैंक में मुंतकिल हो जाता है वहाँ से। तो ये हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्ट्रेनर, सक्शन वाल्व, सक्शन पाइप, सक्शन गेज, केसिंग,
ये इसका इम्पेलर, ये वेंस बनी हुई है, ये शाफ्ट, प्राइमिंग वाल्व, और ये इसकी डिलीवरी गेट, ये डिलीवरी पाइप, ये डिलीवरी वाल्व, और ये आगे टैंक। ये हैं इसके कुछ हिस्से। इसकी जो है तरीकाकार इसकी वर्किंग का वो हमने बता दिया कि प्राइमिंग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके डिफरेंट तरीके हैं 3, मैनुअल प्राइमिंग, वैक्यूम प्राइमिंग, सेल्फ प्राइमिंग। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जो मोटर है उसको ऑन करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, शाफ्ट को रोटेट करवाती है, शाफ्ट इम्पेलर को घुमाता है, तो अंदर जो है फ्लूइड एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके ज़रिए वो टैंक को मुंतकिल हो जाती है। इस पंप को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हम दूसरे पंप का जिक्र करेंगे यहाँ पे, रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप कौन सा पंप होता है? डेफिनेशन इसकी भी सेम है। फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को इस्तेमाल करते हैं। या रेसिप्रोकेटिंग पंप कोई भी ऐसा पंप जो लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। या एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए लिक्विड को जो पंप इस्तेमाल होता है उसको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो सिलेंडर में पिस्टन की खती हरकत की बदौलत फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहले हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि यहाँ पे क्या है, ये एक सिलेंडर है और ये एक पिस्टन है। सिलेंडर में पिस्टन की खत्ती हरकत, लीनियर मोशन जो है, यानी कि सिलेंडर में इस पिस्टन की खत्ती हरकत की बदौलत फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या लो लेवल से हाई लेवल तक मुंतकिल करता है, या एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके पार्ट्स भी आपके सामने हैं। इसमें भी एक स्ट्रेनर नस्प होता है, नीचे स्ट्रेनर होता है। उसके बाद एक पाइप जो है ये सेक्शन पाइप कहलाता है इसका। उसके ऊपर जाके इसमें भी सेक्शन वाल्व इस्तेमाल होता है। सेक्शन पाइप का क्या काम होता है? पानी को ज़मीन से सक करके सिलेंडर तक मुंतकिल करना। ये काम सेक्शन पाइप सरंजाम देता है। उसके बाद है सेक्शन वाल्व। ये नॉन रिटर्न वाल्व होता है, वन वे वाल्व होता है, जस्ट वन साइडेड, एक साइड पानी को ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, बैक नहीं आने देता। तो ये जो वाल्व लगा हुआ है ये है सेक्शन वाल्व। इसके बाद लिक्विड जो है वो सिलेंडर के अंदर इन हो गया। अब जब सिलेंडर में इन हुआ तो उसके बाद डिलीवर कैसे होगा आगे? उसके बाद हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन रॉड है, ये आगे कनेक्टिंग रॉड है, और ये हमारे पास क्रैंक शाफ्ट नज़र आ रही है जो कि 90, 180, 270, 360 का एंगल बनाती है। क्रैंक शाफ्ट का हमें पहले पता होना चाहिए कि क्रैंक शाफ्ट किस लिए इस्तेमाल होती है। क्रैंक शाफ्ट जो है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, या लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है क्रैंक शाफ्ट। इस शाफ्ट के साथ एक मोटर नस्ब होती है, वो मोटर इस शाफ्ट को रोटेट करवाती है, घुमाती है। ये गोल सिम्त में ये शाफ्ट जब रोटेट करती है, घूमती है, तो इसके साथ हमारा ये पिस्टन रॉड फिर कनेक्टिंग रॉड मुंसलिक है। जब ये रोटेट करती है तो ये 0 से 90 के एंगल पर आती है, तो ये जो पिस्टन है यहाँ से हाफ लोकेशन पर आ जाता है, सिलेंडर के अंदर आधा फासला तय कर लेता है। जब ये मज़ीद 90 से 180 पर जाती है तो ये क्रैंक शाफ्ट इसको खींच रही है, तो ये जब 180 तक जाएगी तो ये जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर इंतहाई राइट जानिब आ जाएगा, यानी कि नीचे से पानी सारा सक हो गया और ये सिलेंडर जो है ये पानी से अब मुकम्मल तौर पर भर चुका है। अब फिर जब वो 180 से क्योंकि शाफ्ट है क्रैंक शाफ्ट रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करती है, जब ये 180 से दोबारा घूमकर 270 पर आई तो इसने पिस्टन ने सिलेंडर के अंदर लिक्विड को पुश किया और करते करते ये हाफ पोजीशन पर आ गया। जब 270 से मज़ीद पूरा एक चक्कर मुकम्मल किया 360 पर आई, यानी कि ऐसे 180 पर गई थी तो इसने पिस्टन को इंतहाई राइट जानिब हो गया था सिलेंडर के अंदर। जब 180 से 360 पर आई तो ये पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर इंतहाई लेफ़्ट जानिब आ गया।
यानी कि अब इसने पुश कर दिया, उसको कंप्रेस किया, पुश किया उस लिक्विड को। लिक्विड जो है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड और फ्लूइड दो चीज़ें होती हैं। फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल होता है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसके अंदर एयर हवा वगैरह आ जाती है, जबकि लिक्विड के अंदर वाटर ऑयल वगैरह उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जब उसने पुश किया इसको 180 से 360 पर आने के लिए, तो पुश किया तो पानी जो है वो सारा पुश होने से डिलीवरी पाइप, वन वे वाल्व है, नीचे वाला वाल्व ऑन नहीं होगा, ऊपर वाला होगा, तो ऊपर वाले पाइप के ज़रिए, डिलीवरी पाइप के ज़रिए आगे मुंतकिल हो गया, यानी कि वो टैंक में चला गया या उसको आगे हमने किसी दूसरे मकाम पर इस्तेमाल कर लिया। तो ये वाला जो पाइप है ये हमारा ये डिलीवरी पाइप कहलाता है, और ये जो वाल्व है ये डिलीवरी वाल्व कहलाता है। ये वन वे वाल्व होता है। यहाँ पे हमने जिक्र किया है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। रेसिप्रोकेटिंग पंप सिलेंडर में पिस्टन की खती हरकत की बदौलत फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल या एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिफरेंस क्या है? इसके थोड़े से हालात पेचीदा हैं, जबकि ये सादा है। इसका जो है वेट कम होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है। इसके अंदर इम्पेलर इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर पिस्टन और सिलेंडर और उसके साथ क्रैंक शाफ्ट को इस्तेमाल किया गया है। इसका जो है प्रेशर वो लो होता है, जबकि ये हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो फ़्लो है वो मुसलसल है, जबकि इसका जो फ़्लो है वो वक्फे वक्फे के साथ है। तो ये हमने डिस्कस किया सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है इसके अंदर फ़र्क क्या है। इसको गंदे पानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसको गंदे पानी के लिए इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अब हम नंबर 3 पर आते हैं। हमारे पास है गियर पंप। गियर पंप कौन सा होता है? ऐसा पंप जिसमें 2 गियर इस्तेमाल होते हैं, 2 गरारियाँ इस्तेमाल होती हैं, वो पंप गियर पंप कहलाता है। ये हमारे पास 2 व्हील इस्तेमाल हुए हैं, जिसके ऊपर टीथ बने हुए हैं, दंदाने बने हुए हैं। तो लेफ़्ट जानिब से इनलेट है, वाटर यहाँ से इन होके आएगा, ये ड्राइविंग शाफ्ट के साथ मुंसलिक होगा। एक शाफ्ट है, उसके ऊपर ये जो डिस्क नुमा जो गियर है ये नस्ब है, ये इसको रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा इसको, अगर ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये जो ड्रीवन है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये दंदाने आपस में धंसे हुए हैं एक दूसरे के अंदर। जब ये इस तरफ रोटेट करेगा तो ये इसको इस तरफ पुश करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से लिक्विड आएगा, वो इसके दंदानों में, टीथ में धंस कर लेफ़्ट जानिब से राइट जानिब ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये है गियर पंप। इसकी भी डेफिनेशन वही है, फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। गियर पंप था ये। इसके बाद अब हम वेन पंप के ऊपर आते हैं। एक वेन, डिस्क नुमा एक वेन होती है जो कि शाफ्ट के ऊपर नस्ब होती है। तो जब लेफ़्ट जानिब से लिक्विड आता है, शाफ्ट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि शाफ्ट मोटर के साथ कनेक्ट होती है आगे। मोटर एक ऐसी मतलब कि डिवाइस है या मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करती, मुंतकिल करती है। तो मैकेनिकल एनर्जी, शाफ्ट का घूमना मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास आ गई, उसके ऊपर एक डिस्क नुमा वेन जो है वो नस्ब की गई है। जब वो डिस्क रोटेट करेगी शाफ्ट की मदद से, तो वेन जो है ये इसके अंदर पानी धंसाव होकर लेफ़्ट जानिब से राइट जानिब मुंतकिल होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास है वेन पंप।